आज आचार्य श्री के फार्म हाउस पे हम लोगों ने 73वें गणतंत्र दिवस मनाया और यहाँ पे ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय सचिव सह दिल्ली प्रदेश प्रभारी ब्रजेश सिंह चंद्रवंशी जी भी उपस्थित रहे और राष्ट्रीय संयोजक प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी। तो आज हम अपने राष्ट्रीय सचिव प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी से आइए जानते हैं। हाँ, राष्ट्रीय संयोजक प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी से जानते हैं। सर, आज आपने दिल्ली प्रदेश का जो गठन हुआ था 9 जनवरी को, उन सभी को आपने 6 पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया है। तो अब आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, संगठन का एक सिपाही आपने चुन लिया, अब उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? आप उनको किस प्रकार से चलाएंगे? सबसे पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि सबसे पहले आपको बधाई, आप सभी 6 पदाधिकारियों को बधाई। आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि ये जिम्मेवारी आपको ब्रजेश जी ने दिया है और मैं चाहूँगा कि ब्रजेश जी का जो सम्मान है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पूरे भारतवर्ष में, ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के माध्यम से उसकी पूरी लाज रखेंगे आप सभी 6 पदाधिकारी। कहने का मतलब कि कई बातें ऐसी हो जाती है समाज में जो देखने में कुछ और लगता है, लेकिन जब अंदर आप घुसेंगे तो कुछ और निकल के आता है बातें, है ना। तो समाज में पद लेना कांटों से भरा हुआ पथ पे चलने के बराबर है। उसमें 10 लोग आपकी बड़ाई करेंगे तो 2 लोग बुराई भी कर लेंगे। जो बुराई करेंगे उनसे विचलित नहीं होना है, आपको डट कर मुकाबला करना है और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। किसी भी तरीके से समस्या आ जाए, विचलित नहीं होना जीवन में। गालियां पड़ेगी आपको, गलत बात बोला जाएगा, जिसका कोई प्रूफ नहीं है वो बोला जाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, निडरता के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो अपनी बातें दृढ़ता के साथ समाज के पास रखिए। मैं रखता हूं, मैं जानता हूं कई लोग मेरे को गलत भी समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं वो सवाल नहीं उठाऊंगा तो कोई तो उठाएगा। जिस दिन और लोग उठाना स्टार्ट कर देंगे हम चुप हो जाएंगे, लेकिन जब तक कोई नहीं उठा रहे उस सवाल को तो अभी नहीं उतारना चाहिए। बताओ, दूसरा लगा रहे हैं सर। उठता है, ऐसा एक संगठन है जो बड़े ही पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अपना काम कर रही है, लेकिन चंद्रवंशी समाज एक है, लेकिन इसके 44 संगठन बने हुए हैं। आज दिन प्रतिदिन हर सप्ताह एक नया संगठन आता है, इसके प्रति आपके क्या विचार है? ये पूरा विश्व जो है ना, एक समाज है। इसमें कई जातियां, कई धर्म और जातियों में भी कई उपजातियां हैं। तो ये तो विश्व का संरचना ही ऐसा तैयार हुआ है कि अलग अलग विचारधारा के लोग इस धरातल पे हैं। तो जब विचारों का टकराव होता है तो एक नए समूह का निर्माण होता है और विचारों से ही लड़ाई की उत्पत्ति होती है। जब हमारा विचार आपके साथ नहीं मिलेगा, जब हमारे विचार के हिसाब से आप गलत है, आपके विचार से मैं गलत हूं, तो वहां पे एक लड़ाई का निर्माण होता है। लेकिन अगर हमारा आपका विचार मिला दिया जाए तो वो एक जो आपका समूह है, हमारा समूह है, जो बोलते हैं कि हमने संगठन को खड़ा किया, हमने तो क्या सर बड़ा रूप ले सकता है उस चीज को। तो समाज में क्या सर जो सहयोग की भावना की कमी है, या लोग सहयोग नहीं करना चाहते, या फिर लोग अलगाव ज्यादा पसंद करते हैं, या सहयोग या बिखराव पसंद करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, सब अच्छे लोग हैं और शायद हमारे भी अंदर कमी है कि हम जो संगठित करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से संगठित करना चाह रहे हैं, हमारे में कमी है। मैं क्यों दूसरों में कोई कमी, फिर वही विचारों की लड़ाई कि हमारे विचार से वो गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। विचार सबका नेक है, सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन सब अपने तरीके से करना चाहते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम लोग एक सामूहिक तरीका क्यों नहीं पैदा करें, जो हम कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, एक सामूहिक तरीका पैदा करें। लेकिन हर एक चंद्रवंशी समाज के और भी संगठन के प्रमुखों से जब हमारी कई बार बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हमारा भी लक्ष्य वही है जो आपके ऐसा का है, फिर भी संगठन अलग क्यों है? जब सबका लक्ष्य एक है तो लोग अलग अलग अपना संगठन क्यों बनाए हुए हैं? इसके पीछे कहीं उनका अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तो नहीं है?
अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी है और पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नेगेटिव है तो उसी का विरोध तो हम लोग करते हैं समाज में। हम लोग कभी भी, अभी जब हम दशहरा मनाते हैं तो रावण को जलाते हैं, जब हम दीपावली करते हैं तो हम घर की गंदगी को साफ करके बाहर करते हैं, अच्छी चीजों को लाते हैं दीपावली में। जब होलिका हम मनाते हैं तो होलिका दहन करते हैं, कहने का मतलब बुराइयों को समाप्त करते हैं। कुछ तो लोग अगर कोई संगठन अगर बुराई की तरफ जाएगा, बुरा काम करता है, चाहे वो समाज के लिए हो, देश के लिए हो, परिवार के लिए हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हो, तो उसका हम विरोध हमेशा करेंगे। और संगठन अच्छा काम करता है बड़ा ही करेंगे, कोई दिक्कत कुछ लोग ये कहते हैं कि चंद्रवंशी समाज कभी एक नहीं हो सकता, इसको दो फाड़ में बांटा ही गया था। इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? नहीं। दो फाड़ में बांटा गया था तभी तो इतनी बड़ी शक्ति पैदा हुई थी। कैसी बातें करते हैं लोग। तो क्या कहना चाहते हैं, फिर भी इतना बिलगाव क्यों है समाज में? उसी समय एक फाड़ में पैदा हुए थे लोग, उनके जितना बलशाली तो नहीं हुआ था। दो फाड़ में जो समाज पैदा हुआ वो इतना बलशाली हुआ, तो अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। हम दो फाड़ में हैं और बहुत बड़ी शक्ति है, और हमारे साथ अभी हम लोग महिला टीम तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ एक जरा माता आने वाली है, बहुत सारी जरा माता जो समाज को एक करने में हम लोगों के साथ आएगी। तो ये आपका ये कहना है कि हमारा समाज ऐसा के माध्यम से एकजुट होगा और जो अपना लक्ष्य है वो पाकर रहेगा। बिल्कुल, और आपके माध्यम से, आपके इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में संदेश दे रहा हूँ कि अगला जो हमारा कदम है, मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि अगला जो हमारा कदम है, मई जून का जो महीना है, शादियों विवाह का महीना है, जो मुहूर्त होगा उस मुहूर्त की तलाश में हम 11 लड़कियों की शादी का अनाउंसमेंट आज मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के माध्यम से। उसमें क्या करना है कि बस मेरे को लड़का कौन है, लड़की कौन है, दहेज की उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, और जितना भी खर्चा है A to Z लड़का लड़की को घर से ला करके और वहां तक पहुंचाने तक का, उसके ससुराल पहुंचाने तक का, खाना पीना से लेकर के ईच एंड एवरी खर्चा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन उठाने जा रहा है। बहुत अच्छी एक खबर आई, ये ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है कि ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के माध्यम से मई जून 2022 में 11 लड़कियों का सामूहिक विवाह किया जाएगा, जिसका खर्चा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन वहन करेगा। तो सर क्या आप कह सकते हैं कि हमारा जो चंद्रवंशियों का जो गढ़ है वो गया और औरंगाबाद है, गया है और राजगीर है, जहाँ क्या वहां से शादी करवाना चाहेंगे, वहां वैसे धर्म स्थल पे? मुख्यतः देखिए, जो इस तरह का कार्यक्रम होगा वो बिहार की धरती, झारखंड की धरती ही हो सकता है, जहाँ पे हम लोग ज्यादा संख्या में, बहुत संख्या में है। तो हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम लोग वहाँ पे करें और जिससे कि असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। और केंद्र बिंदु हमारा दिल्ली भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, हम लाने जाने ले जाने सब कुछ के लिए तैयार हैं। तो इसकी घोषणा हम लोग करेंगे जब हम लोग आपस में बैठ के विचार कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है सर।